बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं फैसल मसूद हूँ और आप एसएम के ग्राफिक्स देख रहे हैं। और आज की वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि हमने वर्डप्रेस के अंदर डीवी को यूज़ करते हुए अपनी वेबसाइट का लेआउट किस तरह से क्रिएट करना है। ठीक है, हमने थीम बिल्डर की बात की थी और हमने पेज बिल्डर की बात की थी। तो पेज बिल्डर को यूज़ करते हुए हम एक पेज का लेआउट तैयार करेंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, हम किसी भी पेज पे आ जाते हैं। जैसे ये होम पेज है, होम पेज पे आने के बाद हम एनेबल विजुअल बिल्डर पे क्लिक करते हैं, या फिर हम पेज में जाके, हम डैशबोर्ड में जाके, पेजेस में जाके, ऑल पेजेस में जाके किसी भी पेज के आगे माउस लेके जाते हैं और यहाँ पे ऑप्शन आई है एडिट विद डीवी, इस पे क्लिक करते हैं तो वो इसका डीवी बिल्डर ओपन कर देगा। ठीक है, आपके सामने तीन ऑप्शन आ रही है। आप किसी पहले से मौजूद लेआउट को कॉपी करना चाहते हैं, आप ऑनलाइन लाइब्रेरी में से प्री मेड लेआउट को यूज करके अपनी वेबसाइट पे लगाना चाहते हैं, या फिर आप शुरू से बनाना चाहते हैं उसको बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच। तो हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आप देखें आपके पास तीन किस्म की ऑप्शन आती हैं। पहली ऑप्शन होती है सेक्शन ऐड करने। ठीक है, तो ये सेक्शन वाला पार्ट है जो लेफ्ट साइड से लेके एक्सट्रीम राइट साइड तक आपको नजर आ रहा होता है। ठीक है, ये फुल विड्थ जो इसकी नजर आ रही है ना, ये सेक्शन है। सेक्शन के अंदर आती हैं रोज। ठीक है, ये रोज हैं, 1 रो, 2 रोज, 3 रोज, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। और उसके अंदर आते हैं फिर मॉड्यूल्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक नया सेक्शन ऐड करते हैं और यहाँ पे फुल विड्थ सेक्शन ऐड करते हैं और यहाँ पे फुल विड्थ स्लाइडर या इमेज लगा लेते हैं। हमने स्लाइडर को देखा था तो हम यहाँ पे एक फुल विड्थ इमेज लगाते हैं। यहाँ पे हम अपना इमेज सेट करते हैं। लेट्स से हमने ये लगा लिया और इसको ओके कर लिया, और ये जो ऊपर वाला सेक्शन है इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब इसके नीचे हम दूसरे मॉड्यूल्स को ऐड करते हैं। ठीक है, अब देखें इसके अंदर ना काफी सारे मॉड्यूल्स हैं जिनको यूज करते हुए आप अपनी वेबसाइट को बगैर कोड किए हुए बना सकते हैं कम्प्लीटली। ठीक है, तो आपको वूकॉमर्स के मॉड्यूल्स अलग से मिल जाते हैं और बाकी मॉड्यूल्स अलग से मिल जाते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास तीन ऑप्शन है। अगर फुल विड्थ कुछ हमने ऐड करना है तो फुल विड्थ में जाएंगे, अगर हमने स्पेशलिटी में जाएंगे तो इस तरह से हमें लेआउट्स मिलते हैं। ठीक है, और अगर हम जाएंगे रेगुलर में तो हमें इस तरह से रोज मिलती हैं। ठीक है, ये आपकी मर्जी है कि आप किस तरह का लेआउट बनाना चाहते हैं। हम यहाँ पे फिलहाल 3 रोज़ को ऐड करते हैं और यहाँ पे हमें काफ़ी मॉड्यूल्स मिल रहे हैं। ठीक है, ये 40 से ज़्यादा मॉड्यूल्स हमें मिल रहे हैं, और अगर आप वूकॉमर्स इंस्टॉल करेंगे तो वूकॉमर्स के एडिशनल मॉड्यूल्स हमें मिल रहे हैं जो कि मिला के ये 55, 54 के करीब हो चुके हैं। ठीक है, तो अब इन मॉड्यूल्स को यूज़ करते हुए हम अपना जो लेआउट है वो तैयार करेंगे। हम यहाँ पे लगाते हैं सबसे पहले लेट्स से ब्लर्ब। अब ब्लर्ब क्या करता है, ब्लर्ब में आती हैं 3 चीज़ें, एक आपका इमेज, दूसरा उसका टाइटल और तीसरा उसकी डिस्क्रिप्शन। तो टाइटल हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं। लेट्स से हम यहाँ पे अपने कोर्सेज या अपनी जो स्पेशल जो कैटेगरीज है वो हम लगाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। लेट्स से कि हम यहाँ पे लगाते हैं फैशन। ठीक है, इसको हम करना चाहते हैं बोल्ड। अच्छा, यहाँ से बोल्ड नहीं होगा, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। और यहाँ से इसकी जो डिस्क्रिप्शन है ना उसको हम करेंगे एडिट। और यहाँ पे आप अगर इमेज आपने लगाया है यहाँ पे, तो उस इमेज का जो आइकन है वो अगर आप बदलना चाह रहे हैं, इस इमेज को बदलना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से उसको अपलोड करेंगे। अभी फिलहाल हम ये इसी को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा इमेज आ गया, ये हमारी कैटेगरी का नेम आ गया, और अब डिज़ाइन पे जाएंगे और ये आपका टेक्स्ट है। तो टेक्स्ट को आप सेंटर अलाइन करना चाहते हैं, यहाँ से सेंटर अलाइन करेंगे। और आपका जो टाइटल टेक्स्ट है, अब उसकी सेटिंग्स आप करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसका जो फॉन्ट है वो चेंज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। और यहाँ पे आप उसको बोल्ड करना चाहते हैं तो आप बोल्ड कर लें। उसका साइज़ वगैरह, उसका कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह नीचे वाला जो बॉडी वाला टेक्स्ट है उसकी सेटिंग्स भी आप कर सकते हैं। बॉडी वाले टेक्स्ट में जाएं, उसको जस्टिफाई करें। ठीक है, और इसको लेफ्ट राइट अलाइन करें, जो भी करना है, उसका कलर चेंज करना है, आपकी मर्जी है। सारी सेटिंग्स को आपने एक्सप्लोर करना है। ठीक है, ये आपकी असाइनमेंट है और आपने अब इसको ऐड कर लिया। तो ये एक ब्लर्ब वाला मॉड्यूल है। ठीक है, इसी तरह हम इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं, इस पे लिंक लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप क्लिक करें ना तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलती है लिंक की। ये लिंक आप लिंक लगा लेंगे उस कैटेगरी का या उस पेज का, कि जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप उस कैटेगरी वाले पेज पे चले जाएंगे। तो ये बड़ी जबरदस्त इसकी ऑप्शन है यहाँ पे। और आप इसी को डुप्लीकेट कर लें, एक और दो दफा डुप्लीकेट कर लिया, और इसको ड्रैग करके हम इसके साथ लगा देते हैं यहाँ। ठीक है, और हम इसकी सेटिंग चेंज कर लेंगे। अब इनकी हम सेटिंग्स चेंज कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करके ना इसके अंदर हम लगा देंगे लेट्स से हेल्थ। ठीक है, और तीसरी वाली कैटेगरी हम बना लेते हैं स्पोर्ट्स। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। ठीक है, इस तरह से आप अपना कंप्लीट पेज बना सकते हैं और उसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं, लेआउट तैयार कर सकते हैं। व्यूअर्स, अब आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने इन मॉड्यूल्स को खुद लगा के देख। ठीक है, कॉल टू एक्शन, कमेंट्स, कोड, कॉन्टैक्ट फॉर्म, कुछ मॉड्यूल्स में आपको लगा के दिखाऊंगा। लेट्स से मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म आपको लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपने अगर कॉन्टैक्ट वाला पेज बनाना है तो कॉन्टैक्ट वाले पेज में जाके आप कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाएंगे, और जैसे मैंने इसको ऐड किया यहाँ पे किया तो ये 3 ऑप्शन उसने इसमें ऐड कर दिए हैं बाय डिफॉल्ट। नाम, जो बंदा कॉन्टैक्ट करेगा यहाँ पे वो अपना नाम डालेगा, ईमेल एड्रेस डालेगा, मैसेज लिखेगा, ये कैप्चा है इसको फिल करेगा, 12+5 आंसर लिखेगा और सबमिट करेगा। और ये किस ईमेल पे चली जाएगी, ये आप यहाँ पे ईमेल सेट करेंगे कि आपको ये मैसेज किस ईमेल पे रिसीव होगा। ठीक है, वो ईमेल आप यहाँ पे डालेंगे तो वो मैसेज आपको यहाँ पे रिसीव हो जाएगा, जो बंदा यहाँ पे कमेंट करेगा। आप
تو اتنا آسان ہے، اتنا ایزی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے پہلے کہ اتنی آسانی سے آپ ویب سائٹ یہاں پہ بنا لیں گے. بس آپ کو تھوڑی سی ہمت کرنی ہے، چیزوں کو سیکھنا ہے خود سے. کچھ چیزیں آپ کو میں یہاں پہ بتاؤں گا، بہت ساری چیزیں آپ کو خود سیکھنی پڑیں گی، خود آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آ جائیں. اس کے نیچے اگر آپ کوئی ماڈیول اور لگانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھیں، لیٹ سے یہاں پہ فارم لگانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور فارم بنانا چاہتے ہیں کانٹیکٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے، آپ ڈفرینٹ قسم کے فارمز بنا بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اب ذرا دیکھیں یہاں پہ اگر ہم فل وڈتھ یہاں پہ میپ لگانا چاہ رہے ہیں تو فل وڈتھ میں جائیں اور فل وڈتھ کوڈ میں آ جائیں. تو کوڈ میں کیا کریں گے، ہم گوگل کا جو میپ ہے نا وہ یہاں سے کاپی کریں گے. جیسے گوگل میپ پہ جائیں. ٹھیک ہے، یہاں سے کوئی بھی لوکیشن آپ لگانا چاہ رہے ہیں اس لوکیشن کو کھولیں. لیٹس سے کہ یہ ہمارا ایس ایم کے گرافکس ہے. ٹھیک ہے، ایس ایم کے گرافکس ہماری لوکیشن یہ ہے. ٹھیک ہے، ممتاز مارکیٹ گجرانوالہ. اس کی لوکیشن جو ہے ہم یہاں سے شیئر کرتے ہیں اور اس کو ہم کرتے ہیں ایمبیڈ میں جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو HTML کوڈ دے دے گا. اس کو آپ نے کرنا ہے کاپی، واپس آنا ہے اپنے کوڈ کے اندر، یہاں پہ آگے کرنا ہے پیسٹ، اور آپ کا جو میپ ہے آپ کو یہاں پہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. اس میں آپ نے ایک پراپرٹی چینج کرنی ہے. جو وڈتھ ہے نا اس کو آپ نے 100% کر دینا ہے تاکہ وہ پورے پیج پہ آپ کو دکھائے. ابھی وہ 600 پکسلز ہے. اب جب 100% کریں گے نا تو وہ پرسنٹ پورے کے پورے ویب پیج کے اوپر اس کو پھیلا دے گا. اور اس کی ہائٹ اگر آپ نے تھوڑی سی بڑھانی ہے تو 450 کی بجائے 550 اگر ہم کر دیں تو ہائٹ کو بھی بڑھا دے گا. اس کو اوکے کریں گے تو یہ بالکل لائیو میپ اس نے آپ کو یہاں پہ لگا دیا. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کا میپ یہاں پہ لگ چکا ہے، اور آپ اس کو زوم ان زوم آؤٹ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے. ٹھیک ہے، آپ اس کو اسکرول ڈاؤن اسکرول اپ کر سکتے ہیں، زوم ان زوم آؤٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہاں سے اس کا جو ویو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں سے ڈائریکشنز لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے اگر جانا ہے وہاں پہ اس لوکیشن پہ ڈائریکشنز لگا کے اس لوکیشن پہ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کلاس بھی اچھی لگی ہوگی. اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، اسے شیئر کیجیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.